जय मसीह की प्रियो। आज के संदेश को देखिए और पूरा देखिए। ये संदेश थोड़ा बड़ा है, पर मैं आपसे आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि आप इस संदेश को पूरा देखिए ताकि आप इसमें बताई हुई चीज़ों को समझ सकें और उन चीज़ों को बहुत गहराई से समझ सकें कि हमें मरे हुओं के बारे में क्या हम सोचते हैं, या फिर हमारे अंदर कोई फोबिया है, या फिर हमें किस प्रकार से अंधविश्वासों से उभर कर बाहर आना है। एक मसीह होने के नाते हमें अंधविश्वास में नहीं जीना है। तो इन 3 टॉपिक्स को मैंने कवर किया है। पूरे संदेश को देखिए और परमेश्वर को धन्यवाद करिए। जय मसीह की। साथ ही साथ और संदेशों को भी देखिए जो पिछले सालों में मैंने बनाए हैं। मैं विश्वास करता हूं कि आप इनके द्वारा ज़रूर आशीषित होंगे। ये बहुत ही खास और पवित्र आत्मा की अगुवाई में बनाई हुई सिखाने वाली बातें हैं, जो कि आपको बहुत सी जगहों पर सुनने के लिए नहीं मिलेंगी। मैं विश्वास करता हूँ और जब आप इनको देखते हैं तो ज़रूर कमेंट करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अब आज का संदेश। सो प्रेज द लॉर्ड। गुड मॉर्निंग आप सबको। जय मसीह की और प्रभु यीशु मसीह का पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए, इस समय के लिए, हम सबके जीवनों के लिए। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने आज के इस दिन तक हम सबको संभाला है, और मैं विश्वास करता हूं कि आप लोग बिल्कुल ठीक हैं और प्रभु में बढ़ रहे हैं। मैं विश्वास करता हूं कि आपने पहला, दूसरा, तीसरा और दूसरे का बी पार्ट, चारों वीडियोस जो पिछले दिनों में मैंने डाले हैं उनको देखा है और कुछ नया सीख रहे होंगे। और अगर जो जो बातें मैंने आपको बताई हैं और आप उसको फॉलो कर रहे हैं, आपको लगता है कि हाँ हमें ऐसा करना चाहिए, और उन चीज़ों को निकालने से या उस बदलाव को लाने से आपके जीवन में कुछ भी काम हुआ है, आपको एक शांति लगी है, घर में हल्कापन है, ईवल प्रेजेंस खत्म हुई है, कुछ भी, तो प्लीज़ कमेंट करके शेयर करिए। मुझे आपके कमेंट्स बहुत एक्साइट करते हैं, बहुत खुशी देते हैं कि हाँ, परमेश्वर अपना काम आपके जीवनों में, आपके परिवारों में कर रहे हैं इन संदेशों के द्वारा। ओके, सो आज का संदेश हो सकता है लंबा हो सकता है छोटा हो, जितना भी होगा आप ज़रूर देखिएगा। मैं आज 28 तारीख को 9वें महीने के 23वें दिन 2023 को सुबह 7:03 पर, आज ही सुबह, मैं इस संदेश को आपके लिए बना रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आप मेरे लिए, मेरी पत्नी सहायता के लिए और हमारे बेटे एजरा के लिए ज़रूर प्रार्थना में याद रखें, और प्रार्थना में याद रखें कि हम लोग परमेश्वर के साथ, परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहें और भी बढ़ते जाएं। एक चीज़ मैं आपसे चाहता हूं कि आप इन वीडियोस को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जो जो कर सकते हैं वो करिए। दूसरी एक एक जो मैं खास आपसे कहना चाहता हूं, आप जहां से भी मुझे देखते हैं, इस दुनिया में, इस देश में, इस शहर में, कहीं से भी आप मुझे देख रहे हैं, प्लीज़ इस बात के लिए एक प्रार्थना करिएगा, जब भी आपको समय मिलता है और पवित्र आत्मा अगुवाई करे, कि मैं आपके शहर में, आपकी कलीसिया में, आपके देश में आकर प्रचार कर सकूं। परमेश्वर हमारे लिए डोर ओपन करें कि हमें आपके शहर में, आपके चर्च में, आपकी कलीसिया में, आपके देश में आकर परमेश्वर की सेवकाई करने का मौका मिले। ऐसे हमारे लिए दरवाजे खुले हो सके और हम प्रचार कर सकें और भी ज़्यादा इन चीज़ों को लोगों तक पहुंचा सकें। मैं विश्वास करता हूं कि आपने पिछले संदेश में हॉरर मूवीज़ के बारे में और रॉक म्यूज़िक और इन सब चीज़ों को समझा होगा, और जो गेम्स के बारे में मैंने बताया, और कई चीज़ें ऐसी हैं समाज में। ये तो सिर्फ 2-3 पॉइंट्स हैं जिनको मैंने आपके सामने रखा, लेकिन मैं आपको सच बताना चाहता हूँ, इससे बहुत ज़्यादा
एक्सट्रीम लेवल पर जो है चीज़ें बर्बाद हुई हुई हैं या फैली हुई हैं, ठीक है। बस ये थोड़ा-सा मैं आपको हिंट दे रहा हूँ इन चीज़ों का, इन संदेशों के द्वारा, क्योंकि अगर मैं इन्हीं पर मनन करने लग जाऊँगा तो मेरा पूरा फ़ोकस हट जाएगा उधर से और इसी चीज़ को मैं प्रचार करता रहूँगा, क्योंकि ये मेरी दिस इज़ अ पार्ट ऑफ माय मिनिस्ट्री, बट दिस इज़ नॉट द ओनली मिनिस्ट्री व्हिच गॉड हैज़ गिवन मी। ओके, एक पॉइंट को मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ जो कई लोगों ने मुझसे सवाल करके पूछा, क्या हम मरे हुओं की फ़ोटोज़ को रख सकते हैं? जैसा कि शायद मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि मैं एक घर में मुझे बुलाया गया और मैं घर में जब गया तो अ, मैं वॉशरूम यूज़ कर बाहर निकल रहा था और मैंने देखा कि वहाँ पे एक फ़ोटो लगी हुई है और फ़ोटो अ, उनके घर में जो उनके थे, उनकी डेथ हो गई थी और वो फ़ोटो जो थी, उनकी डेड बॉडी की लगी हुई थी। उसने लिटरली मुझे, मतलब मैं काँप गया, जैसे मैं डर गया उस चीज़ को देखकर कि लिट क्या लगा रखा है घर में? और उसी दीवार पर पूरी सीलन हुई हुई थी और पूरी दीवार गीली थी। आप जानते हैं, एक बात को समझ लीजिए, परमेश्वर का वचन कहता है लेवी व्यवस्था 19:18 में, तो टैटू मत बनाना, है ना? आप कहेंगे भैया आपने भी बनाया हुआ है। ये मेरा प्रभु यीशु मसीह के पास आने से पहले का टैटू है और प्रभु यीशु मसीह के पास आने के बाद मैंने कोई टैटू या कुछ भी अपने शरीर पर खुदवाया या गुदवाया नहीं है। क्यों नहीं बनाना है? क्योंकि ये पैगन गॉड्स जो अ, जब इज़राइली लोग मिस्र से निकले, उनका जो कल्चर था, उनके जो देवी-देवता या जो मिस्री लोग मानते थे या जितने भी देशों से वो क्रॉस करते हुए निकले, वो उन जगहों को मानते हुए या उन देवी-देवताओं को या उनका कस्टम को मानते हुए उन्होंने फॉलो करना शुरू किया और परमेश्वर ने उनको कमांडमेंट दी कि तुम ऐसा मत करना, जैसा ये लोग कर रहे हैं। हमको इस चीज़ को समझना है कि वहाँ पर लिखा है कि तुम मरे हुओं के कारण अपने शरीर को मत गुदवाना, ठीक है? तो आपने देखा होगा अभी तो ये ऐसे बड़े आर्टिफिशियल से बड़े अच्छे-अच्छे से टैटू बनने लग गए हैं तरह-तरह के। लेकिन पुराने टाइम में हम देखते थे कि मेलों में एक बंदा बैठा होता था मेले में कहीं पर मशीन सी लेके और वो ऐसे हरे रंग से लिखता था और कोई अपनी पत्नी का, पति का नाम लिखवा दिया, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड का, इस टाइप से रहता था। लेकिन एक्चुअली ये जो चीज़ है, ये दूसरे कल्चर से अडॉप्ट की गई है, इसलिए हमें नहीं करनी। दूसरा, परमेश्वर नहीं चाहता कि हम करें। तीसरा, ये मरे हुओं के लिए किया जाता था, उनकी याद में। अब सवाल ये उठता है कि हम मरे हुओं की फोटो घर पे लगा सकते हैं। जब परमेश्वर कहता है भाई तुम नाम ही नहीं खुदवाना अपने हाथ में, अपने शरीर पे, तो आपको लगता है कि आपको घर पे, चाहे मैं बड़े आदर के साथ आपको बोल रहा हूँ, हो सकता है आपकी फैमिली में कोई मेंबर हो या जो अब इस दुनिया में ना हो, पेरेंट्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, ठीक है? लेकिन उस फ़ोटो को लगा के इवन मेरे घर में, मेरे खुद के घर में, मेरे पिताजी की फ़ोटो जब वो इस दुनिया को छोड़कर गए, उनकी फ़ोटो मेरे भाई ने और मेरी फैमिली में लगी हुई थी, लेकिन जिस दिन हम लोग वहाँ पर पहुँचे, हमने अपने पिताजी की फ़ोटो ही हटवा दी वहाँ से, कि आप इसे हटाइए, इसे लगाने की ज़रूरत नहीं है। हमें प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से जो आशीष मिली है, वो ये है कि हम इस दुनिया को छोड़ेंगे और हम परमेश्वर के साथ स्वर्गीय स्थानों में होंगे। और पहला थिस्सलुनीकियों की उसके 4 अध्याय के 13 वचन के अनुसार हमारी जो आशा है वो ये है कि हम एक दिन परमेश्वर के साथ होंगे और हम एक दूसरे को मिलेंगे। हम मरेंगे नहीं, हम बाइबल कहते हैं हम सो जाएंगे। तो अगर आपके परिवार के लोग विश्वासी हैं और आप विश्वासी परिवार में से आते हैं, तो प्लीज मेक श्योर कि आप उन फोटोज को ना लगाइए। उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, उसका कुछ उसकी कोई ब्लेसिंग नहीं होगी, है ना? उस पर हार टांगने से या कुछ भी उसको बत्ती-वत्ती करने से कोई आशीष नहीं है उसमें, ठीक है? सो बेटर है कि आप उसको ना लगाएँ घर पे, अगर आप एक मसीह, और मैं खास तौर पे बोलना चाहता हूँ, देखिए, हो सकता है बहुत से हिंदू भाई-बहन या दूसरे समाज के लोग भी मुझे सुनते हों, तो आप जैसा करते हैं आप करते रहिए, लेकिन मैं खास तौर पे इन मसीह भाई-बहनों के लिए इस संदेश को सामने रख रहा हूँ कि आप उन चीज़ों को मत करिए, ठीक है? ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि टैटू मेरा कैसे आया और हमें मरे हुओं के लिए लगाने की ज़रूरत है या नहीं? नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, दुबई में एक ऐसा शख्स है जो
परफ्यूम्स के जो आप कोई भी परफ्यूम, कोई भी स्मेल उसके पास ले जाइए, वो बना देगा। तो लोग क्या करते हैं वहां पर, लोग अपने पेरेंट्स के पुराने जो मर गए उनके कपड़े, टी शर्ट, शर्ट कुछ भी लेंगे और वो उसको, ठीक है, उसको स्मेल करेगा और सेम परफ्यूम, सेम स्मेल आपको बना कर दे देगा। ठीक है, दुबई में बहुत जाना माना व्यक्ति, बहुत सेलिब्रिटीज उसके पास जाते हैं। ठीक है, और वो आपको सेम स्मेल का परफ्यूम बनाकर दे देगा। किस लिए? कि आप अपने मरे हुओं को याद रख सके। नहीं, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है उन्हें। आपकी अच्छी मेमोरीज में वो रहे कि आपके पापा थे, आपके मम्मी थे, आपके परिवार का कोई भी जन, कोई भी था, उनकी आशीषें, उनकी अच्छी बातों के लिए आप उनको याद रखें। ये सोचकर हाय हाय याद रखने की जरूरत नहीं है। दूसरा, आज समाज में आप जानते हैं क्या हो रहा है, मतलब सच में लोग परमेश्वर को चैलेंज कर रहे हैं। एक ऐसा सिस्टम बनाया गया है जहां पर लोगों की मरी हुई बॉडीज को रखा जा रहा है और उनको फ्रीज किया जा रहा है बहुत डीप उसमें, और फ्रीज करके एक सर्टेन ऐसे केमिकल्स में रखा जा रहा है कि आप जब चाहें उनको फिर से जिंदा कर सकते हैं या करवा सकते हैं। उनको रखा जा रहा है अभी। ऐसा भी सिस्टम समाज में चला हुआ है। आपको याद होगा जब कोरोना टाइम आया, उस समय पर मैंने एक वीडियो देखा, वहां पर बताया हुआ था कि कब्रों के ऊपर बार कोड, स्कैन कोड लग रहे हैं, और कभी भी आप उसको स्कैन करके अपने मरे हुए की सारी डिटेल्स को जान सकते हैं, या डिटेल्स को जान सकते हैं, या उन्होंने कुछ ऐसा सिस्टम बनाया कि जहां पर आप उनसे शायद बात भी कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, उनकी फोटोज को देख सकते हैं। लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूं, ये बिल्कुल ही नॉन बिब्लिकल है, डिमोनिक है, शैतानी है। ठीक है, जो आपको कभी भी आपके पास्ट से बाहर नहीं आने देगा। आप अपने जीवन भर यही सोचते रहेंगे, हाय हाय हाय। जो गया उसे जाने दीजिए। आप अगर यिर्मयाह उसके 22वें चैप्टर के 10वें वचन में पढ़ेंगे, देखिए क्या लिखा है वहां पर, बहुत ही खूबसूरत सी बात है। यिर्मयाह उसके 22वें चैप्टर के 10वें वचन में लिखा है, मरे हुओं के लिए मत रो, उसके लिए विलाप मत करो, उसी के लिए फूट फूट कर रो जो परदेश चला गया है, क्योंकि वह लौटकर अपनी जन्मभूमि को फिर कभी देखने ना पाएगा। ठीक है, तो आपको मरे हुओं के लिए नहीं रोना है, और हम तो मरे भी नहीं, हम तो सोए हैं और मसीह यीशु में एक दिन जी उठेंगे। हालेलुया। सो मैं विश्वास करता हूं आपको इस थॉट को क्लियर हो गया होगा आपको। और बहुत से लोगों को, अ, मैं पंजाब में, एक भाई ने मुझे बोला कि उनका एक पेशेंट है, उनके कोई पहचान के लोग हैं और वो हॉस्पिटल में एडमिट है। उसका शुगर जो था वो तकरीबन 500-600 के आसपास था। यंग सा लड़का था, और उसके पिताजी ने मुझे सुबह 4 बजे, जब मैं प्रेयर के लिए उठता था, तो मुझे 4 बजे फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि क्या आप आ सकते हो? मैंने कहा क्या हुआ? और मैं बहुत नया नया विश्वासी था उन दिनों में, आज से 10 साल पहले की बात बता रहा हूँ मैं आपको। और उसने बोला कि इसको अपना मरा हुआ ताया दिखाई दे रहा है। तो मेरे हाथ से फ़ोन छूट गया, तो मैंने फ़ोन काट दिया। उसका फ़ोन फिर से आया सुबह 4 बजे। मैंने कहा अच्छा हाँ ठीक है, मैं पास्टर जी से के साथ जाकर आके आता हूँ आपके पास। जब मैं पास्टर जी के पास गया तो मैंने पास्टर जी को बोला, मैंने कहा कि ऐसे ऐसे जाना है। उन्होंने बोला मैं तो बिजी हूँ, आप चले जाओ और किसी को ले जाओ साथ में। जब मैं वहां पर गया वार्ड में, यू वोंट बिलीव, वो लड़का जो था वहां पे लेटा हुआ था, पेशेंट जो था वो लेटा हुआ था। और जैसे ही मैंने एंटर किया, अब मैं भी डर रहा था क्योंकि मैं नया नया विश्वासी था, और मुझे भी लग रहा था कि पता नहीं कहाँ घूमता हुआ दिख जाए इसका ताया, पता नहीं किस रूप में बैठा है, कहाँ बैठा है, क्या है। और जब मैं वहां गया सॉरी, जब मैं वहां गया तो इस लड़के के पास जब मैं गया तो लड़का ऐसे मुझे देख रहा था। तो मेरे को कहता, आ गया है मरने के लिए?
तो मैंने सोचा ये तो बड़ा मूड में है भाई, मतलब मारने काटने के मूड में है एकदम। तो बड़ी उन दिनों में मैं प्रेरितों के काम पढ़ रहा था, और मुझे याद आया कि पौलुस के शरीर से जो रुमाल थे वो छुआकर उसके ऊपर डाल दिए जाते थे, मरीजों के ऊपर, बीमारों के ऊपर, वो चंगे हो जाते थे, दुष्ट आत्मा निकल जाती थी। तो तो मैंने उसको सिर्फ इतनी बात बोली, मैंने कहा तू जानता है ना मैं कौन हूं, मुझ में कौन है, जो मुझ में है वो तुझसे बड़ा है। और वो शांत हो गया। और मैंने उसके पिताजी को बोला, मैंने कहा एक रुमाल दे दीजिए। मैं रुमाल पे प्रार्थना करी, मैंने अपना रुमाल भी नहीं डाला कि कहीं दुष्ट आत्मा मुझे ना पकड़े, क्योंकि मैं बहुत शुरुआती दिनों का था विश्वासी। और मैंने वो रुमाल लिया, उस पर प्रार्थना करी, और उसको मैंने बोला इसके सिर पे बांध देना। एंड यू वोंट बिलीव, वो 3 दिन के बाद संडे चर्च में आया और उसने मेरे पैर पकड़ लिए और उसने कहा कि बाबा जी मैं ठीक हो गया। तो मैंने कहा ये है कौन? तो उसने मुझे बताया कि आप आए थे हॉस्पिटल में। सो मैं आपको सच बताना चाहता हूँ कि अगर हम ये मरे हुओं की फोटो लगाने लगे और सब कुछ करने लगे, और सही में अगर हमें वो दिख जाए, तो मैं आपको बोलना चाहता हूँ आप वहां खड़े नहीं रह पाएंगे, आप भाग जाएंगे। हम मसीहियों में बहुत ज्यादा एक ऑल सेंट्स डे को जो मनाया जाता है 2 नवंबर को, है ना, कब्रों पे जा जाके चाय कॉफी पकौड़े खाते हैं उनके साथ, है ना, कब्रों पर बैठ बैठ के रोते हैं, उनसे बातें करते हैं। सच में अगर पिताजी ने ऐसे हाथ निकाल के दिखा दिया, हेले बेटा, तो भागने के लिए रास्ता नहीं मिलेगा कब्रिस्तान से। मैं आपको सच बोल रहा हूं, ये बकवास बातें हैं, फालतू की बातें हैं, ये मसीह विरोधी बातें हैं, ये शैतानी है सब। ठीक है। आपको याद होगा एक मरकुस 5वें चैप्टर में एक व्यक्ति जिसको 6000 दुष्ट आत्माएं थी, जिसमें वो कहाँ भागा फिरता था? कब्रों में। हम कब्रों में जा रहे हैं अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए, मूर्खता की बात है। वहां पे कब्र के ऊपर माला चढ़ा रहे हैं, पकोड़े खा रहे हैं, धूप बत्ती लगा रहे हैं, किसके लिए? अरे अंदर झांक कर देख, वो सड़ गया, गल गया, खत्म, गया, कीड़े पड़ गए, सब उड़ गया, खा गए उसको। और अगर ज्यादा लगाव है तो हटवा कर देख ले अंदर, मजा आ जाएगा तेरे को भी। उसके बाद तेरे को नींद आए तो बताना। सो मेक श्योर आप ऐसी हरकतों में ना पड़े, शैतानी है। ओके, दूसरी चीज जिसके ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ वो फोबिया। फोबिया, आप जानते हैं फोबिया, समझते हैं? फोबिया है एक ऐसा डर, एक ऐसा डीप फियर जो लोगों के अंदर रहता है, या एक ऐसी स्पिरिट है, ये शैतानी आत्मा है जो लोगों के अंदर एक डीप फियर को ले आती है, एक ऐसे भय को, एक ऐसे डर को जो हमें फ्रीज कर देता है। जैसे हम कुछ, अब क्या करेंगे? हमारी सोचने समझने की शक्ति काम करना बंद कर देती जैसे। एंड आई एम टेलिंग यू, फोबिया इज अ फियर, एंड फियर इज अ स्पिरिट। बहुत से लोगों को जो कॉमनली देखा गया है, सबसे ज्यादा जो फोबिया होता है वो पानी का होता है, स्विमिंग पूल का या समुंदर का। आप रात के समय में समुंदर को देखेंगे तो आप डर जाएंगे सच में उससे, ये बात सच है। मतलब इतना भयानक लगता है, और जब आप हाई टाइड में उसको देखेंगे तो आप लिटरली वहां से भागने की सिचुएशन होगी, वो इतना भयानक लगता है, ये बात सच है। लेकिन मैं आपको सच बोलता हूँ, अलग अलग तरह के, किसी को जानवर का फोबिया है, कुत्तों से या किसी दूसरे जानवर से लोग डरते हैं, या फिर इंसेक्ट का डर होता है कईयों को फोबिया होता है ये सांपों का, कईयों को होता है पानी का, कईयों को हाइट का डर होता है ना, कईयों को कुछ खा लेने का डर होता है। आजकल तो हम इतने हेल्थ कॉन्शियस स्लिम ट्रिम बन के रहना चाहते हैं कि जरा सा कुछ खा लिया, अरे मेरी कैलोरीज बढ़ रही हैं, ओह, हाँ, वो ना मैं कल कल एक रोटी ज्यादा खा ली थी ना, ये थोड़ा मोटा लग रहा हूँ क्या, मेरे गाल मैं आपको सच बता रहा हूँ, जब मैं मॉडलिंग करता था तो मेरे अंदर ये चीज थी। तो मतलब जहां खा लिया, तो अब वो जो खा तो लिया है, अब उसको बर्न कैसे करना है, अब भाग खाइए तो भागे चले जा रहे हैं, क्या है जी, कैलोरीज लॉस हो रहा है, बस। ये एक फोबिया है, ये एक स्पिरिट है। परमेश्वर का वचन कहता है 2 तीमुथियुस के 1 अध्याय के 7वें वचन में, परमेश्वर ने हमें भय का आत्मा नहीं दिया है, परमेश्वर ने हमें सामर्थ का, प्रेम का और संयम का आत्मा दिया है।
भय का आत्मा मतलब भय एक आत्मा है। फोबिया इज अ स्पिरिट, फियर इज अ स्पिरिट। और एक फियर होता है, एक है फोबिया की कुछ हुआ नहीं है बट इट क्रिएट अ सराउंडिंग अराउंड यू। अभी तक कुछ हुआ नहीं है, मतलब मैं समुंदर को देख रहा हूं, ऐसा थोड़ी ना मैं उसमें डूब गया हूं, मर गया हूं, घुस गया हूं अंदर, नहीं, जस्ट देख रहा हूं और देखने से मुझे ये लग रहा है, दैट इज फोबिया। आपको भी बहुत सी चीजों का होता होगा, लेकिन मैंने पिछले दिनों में जब मैं ट्रैवल कर रहा था, मैं फ्लाइट में था और मुझे शुरू से फ्लाइट के लिए बड़ा ये रहा है, डर सा थोड़ा सा। और लेकिन कहते हैं सबसे सेफेस्ट जर्नी होती है, सबसे सेफ होता है फ्लाइट का, कोई ट्रैफिक नहीं होता, पर मैं कहता हूँ कि नहीं, रोड पर ही चलने दीजिए मुझे। और पिछले दिनों में जब आपने सुना होगा नेपाल में फ्लाइट क्रैश हो गई, कई जगह फ्लाइट क्रैश होती है, नेपाल वाली जो फ्लाइट क्रैश हुई तो उसके बाद से मुझे थोड़ा सा और ज़्यादा लगने लगा। पिछले दिनों मैं कई जगह ट्रैवल किया तो, और हर बार फ्लाइट से जाना आना हो रहा था, और वो टेक ऑफ और करने से पहले और सब थोड़ा से टर्बुलेंस होता है बीच में, तो और कई बार तो बिल्कुल और बस मुझे लग रहा था प्रभु आज नहीं, किसी और दिन आता हूँ है ना, सच में। लेकिन पिछले दिनों जब मैं गया और मैंने ऐसे बाहर देखा, तो मैं देख रहा था कि बीच बीच में बादलों का गुच्छे हैं जैसे, और जहां जहां पर बादल हैं उसके नीचे छांव है, बाकी सब जगह धूप थी, लेकिन जहां पर बादल था उसके नीचे एग्जैक्टली उस शहर में या उस गली मोहल्ले में छांव थी। और मैं सोच रहा था कि परमेश्वर जब आप इजरायलियों को लेकर निकले होंगे तो आपका वचन कहता है कि आग का खंभा और बादल का खंभा, आप ऐसे ही बादल के खंभे के समान रहते होंगे ना, उनको कोई दिक्कत ही नहीं होती, उनको धूप पड़ती नहीं होगी, उनको रास्ते से भटकना ही नहीं पड़ता होगा। और मैं परमेश्वर की गुडनेस को याद करके फ्लाइट में रोने लगा, और इतना मैं परमेश्वर की उपस्थिति से, अभी मैं बोल रहा हूं तो मेरे को लग रहा है प्रेजेंस है ना, कि मैं उसको एकदम परमेश्वर की उपस्थिति से भर गया, फ्लाइट में मैं रोने लग गया और परमेश्वर की गुडनेस को याद करने लगा। और उसके बाद मेरे अंदर से जो फियर था वो पता नहीं कहाँ गया, वो फोबिया वोबिया सब गायब हो गया, और बस मैं परमेश्वर की गुडनेस को याद कर रहा था। मैं सोच रहा था कि अगर आज मर भी गया तो मैं मेरे परमेश्वर के साथ होऊंगा। वाओ। और मैं जब यहां से नीचे ही जा रहा हूँ तो परमेश्वर मुझे देख रहे होंगे, वो जा रहा था रूम। परमेश्वर कैन कंट्रोल, गॉड कैन कंट्रोल एवरीथिंग, क्यों ही वो मुझे मरने देगा ऐसे। और मैं आपको सच बोल रहा हूं, जब भी आपको फोबिया लगता है परमेश्वर की गुडनेस को याद करें। जब भी आपको फियर फील होता है, ऐसा डीप फियर होता है, परमेश्वर की उपस्थिति को याद करें। आपको अंधेरे में, बहुतों को अंधेरे में जाने से डर लगता होगा। पर्दा हिल रहा है, अरे हवा चल रही है तो पर्दा नहीं हिलेगा तो क्या होगा। बहुत से लोग कहते हैं, वो तो पर्दा हिल रहा है, अरे हवा चल रही है तो पर्दा हिलेगा ना। हवा चल रही है और पर्दा नहीं हिल रहा है तो प्रॉब्लम है समझ रहे हैं? पर्दा, हवा चल रही है और पर्दा नहीं हिल रहा है तो प्रॉब्लम है, लेकिन हवा चल रही है और पर्दा हिल रहा है तो कोई टेंशन नहीं है, नॉर्मल बात है। तो बहुत से लोगों को अंधेरे में जाने का, कुछ कुछ चीजों का डर होता है, ठीक है। कुछ लोगों को शादी का फोबिया होता है, कुछ लोगों को उनके उनके ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे होते हैं, उन्होंने सुने होते हैं ऐसे एक्सपीरियंसेस कि अरे उनकी शादी हुई उसके बाद तो उसका हस्बैंड ऐसा निकला वैसा निकला, उसने तो उसको छोड़ दिया, ये हो गया वो हो गया। और उसके बाद उनको रहता है कि हमारे साथ भी ऐसा हो गया तो नहीं, क्यों, क्यों आपके साथ ऐसा हो जाएगा। आप परमेश्वर से जब जब आप प्रार्थना में समय बिताएंगे, परमेश्वर आपकी अगुवाई करेंगे कि ये सही जीवन साथी है, तो क्यों हो जाएगा आपके साथ अभी ऐसा। क्यों हम ये नहीं सोच पाते कि नहीं ऐसा नहीं होगा हमारे साथ। हम हमेशा ऐसा सोचते हैं कि कहीं हमारे साथ ऐसा हो गया तो। एक्चुअली वो फोबिया जो है, या तो हमने कुछ देखा है या कुछ सुना है, इन चीजों से हमने रिसीव कर लिया है, ठीक है।
हमें जितना सुनना है उतना ही सुनना है और जितना देखना है उतना ही देखना है। कुछ लोगों को ड्राइविंग का फोबिया होता है, ड्राइव करने से डरते हैं, नहीं 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 नहीं, मैं चलाऊंगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा, नहीं मैं नहीं चला पाऊंगा। यू नो, डर है, इनसिक्योरिटी है, फियर है, मतलब अलग अलग तरह से लोगों के बॉन्डेजेस हैं। कुछ लोगों को पैसे का फोबिया होता है, अगर मैंने खर्च दिया और खत्म हो गया तो अलग अलग तरह के फियर हैं। लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूं प्रियो कि आपको परमेश्वर ने भय का आत्मा नहीं दिया है। परमेश्वर ने आपको प्रेम का, सामर्थ्य का और संयम का आत्मा दिया है। परमेश्वर ने आपको विश्वास का आत्मा दिया है। परमेश्वर ने आपको महिमा का आत्मा दिया है। परमेश्वर ने आपको अभिषेक का आत्मा दिया है। परमेश्वर ने आपको सत्य का आत्मा दिया है। परमेश्वर ने आपको पवित्र आत्मा दिया है। परमेश्वर ने आपको त्रिएक परमेश्वर का एक हिस्सा दिया है। खुद परमेश्वर पवित्र आत्मा आपके साथ आपके जीवन में है। कुछ लोगों को कई कई चीजों का डर होता है, एक्सीडेंट का, डेथ का, सर्जरी का। कुछ लोग ट्रीटमेंट नहीं करवाना चाहते, सर्जरी नहीं करवाना चाहते, उनको लगता है कि एक बार ऑपरेशन थिएटर में गए तो पता नहीं वापस आएंगे या नहीं आएंगे, है ना। आप में से हो सकते हैं जो मुझे सुन रहे हैं, आपको है ना, लगता है ना ऐसा, मुझे पता है, मैं आपसे ही बात कर रहा हूँ। आप में से कईयों को लगता है अगर मैं एक बार अंदर गया तो पता नहीं वापस आऊंगा या नहीं आऊंगा। यस, ये फोबिया है, ये फियर है। इसे अपने आप को ग्रिप मत करने दीजिए। जब भी आपको फियर लगता है, जब भी आपको लगता है कि नहीं ये चीज मेरे अंदर डर लेकर आ रही है, उसी समय उसे रिब्यूक करिए, कमांड करिए। आपके पास अथॉरिटी है यीशु मसीह के नाम से कि आप दुष्ट आत्माओं को कमांड करेंगे और वो निकल जाएंगी। हालेलुया। आप उस फियर की स्पिरिट को कमांड करेंगे और उसे जाना होगा। हालेलुया। वो आपको प्रेस नहीं कर सकती है, वो आपको पोजेस नहीं कर सकती, वो आपके जीवन में कंट्रोल नहीं कर सकती है। हालेलुया। तो अगर आपको किसी भी प्रकार का डर लगता है या फोबिया लगता है तो मेक श्योर आप उसे रिब्यूक करें। ओके, अगला जो पॉइंट मैं लेकर आना चाहता हूं वो है सुपरस्टिशन, अंधविश्वास। मैं एक दिन यहां पर अपनी गाड़ी से जा रहा था और मेरे आगे आगे एक गाड़ी चल रही थी। वो भी स्लो था, मैं भी स्लो था, और उसके आगे से एक बिल्ली निकल गई। वो बिल्ली निकल गई और मुझे पता था इसने रोक लेनी है अब गाड़ी, और अगर मैंने ध्यान नहीं दिया तो मेरी टक्कर हो जानी है। तो उसने उसी वक्त गाड़ी रोक ली और मैंने साइड से निकाल दी। भाई, मेरा रास्ता बिल्ली काटे या शेर, जो मेरे साथ है ना, वो से कहीं ज्यादा बड़ा है। आप जानते हैं समाज में बहुत सारी ऐसी बातें हैं, बिल्ली रास्ता काट गई। मैं निकलने लगा था यार, अच्छे काम के लिए तुमने छींक मार दी है, अब क्या होगा। छींक मार दी है, मेरी छींक से तेरे अच्छे और बुरे काम का क्या फर्क पड़ेगा यार। मतलब इतनी बेहुदा किस्म की बातें समाज में हैं, समाज में तो है ही है, लेकिन मुसीबत ये, प्रॉब्लम ये है, बुरी बात ये है, हम मसीहियों में ये पाखंड पाए जाते हैं। छींक मार दी, ठीक है यार, आज का दिन शुभ नहीं है। आज का दिन जो है ना, वो सही नहीं है। आप जानते हैं परमेश्वर के दास पौलुस ने कहा कि मुझे डर है तुम्हारे लिए कि तुम इन दिनों और शुभ अशुभ को मानने लग गए हो। परमेश्वर ने इस बात को बोला कि तुम शुभ अशुभ को मत मानना, तुम इन सब चीजों को मत मानना। परमेश्वर का वचन साफ हमें इन बातों के लिए हिदायत देता है। अगर आप गलातियों में देखेंगे, गलातियों की पत्री में पौलुस इस बात को कहता है। गलातियों चौथे अध्याय में देखिए 8वें वचन से लिखा है, पहले तो तुम परमेश्वर को ना जानकर उनके दास थे जो स्वभाव से परमेश्वर नहीं, पर अब जो तुमने परमेश्वर को पहचान लिया, वरन परमेश्वर ने तुमको पहचाना, तो उन निर्बल और निकम्मी आदि शिक्षाओं की बातों की ओर क्यों फिरते हो जिनके तुम दोबारा दास होना चाहते हो। तुम दिनों, महीनों और नियत समयों और वर्षों को मानते हो। मैं तुम्हारे विषय में डरता हूं, कहीं ऐसा ना हो कि जो परिश्रम मैंने तुम्हारे लिए किया है वह व्यर्थ ठहरे। यार तुम दिनों, महीनों और इन सब कहां से आ गया है तुम्हारे बीच में। एक भाई मुझे मिला पंजाब में, उसने बोला कि मेरी बहन की शादी है। मैंने कहा अच्छा, कार्ड बांटने चलेंगे। मैं कहा अच्छा, बुधवार को जाएंगे। कहते हैं बुध काम शुद्ध। मैंने कहा बाकी दिन।
बाकी दिन सब अशुद्ध है, बाकी दिन सब अशुद्ध है, बाकी दिनों में परमेश्वर छुट्टियों पर है, या बुधवार को ही मतलब बैठेगा, हाँ बोल भाई क्या करना है। हमें इन चीजों को समझना है प्रियो। बिल्ली रास्ता काट गई, किसी ने छींक मार दी, कौवा काव काव कर रहा था छत पे। अरे कौवा काव काव नहीं करेगा तो भाऊ भाऊ करेगा। और अगर आपकी छत पे कौवा बैठकर भाऊ भाऊ करने लगे तो प्रॉब्लम है। काव काव कर रहा है तो करने दीजिए, उसका काम है भाई। उसके काव काव करने से आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है? आप समझ रहे हैं ना? कुछ खास दिनों को मानना, कुछ शुभ अशुभ मानना, और किसी किसी बहुत से लोग कहते हैं बृहस्पतिवार को कपड़े नहीं धोने चाहिए, बृहस्पतिवार को कपड़े नहीं धोने चाहिए। कुछ लोग कहते हैं मंगलवार को कपड़े नहीं धोने चाहिए। किस दिन धोएं? मुझे तो लगता है कि इस दिन कुछ और खास कामों के लिए बोल दें कि ये इस दिन नहीं करना चाहिए, तो फिर सारा खाना पेट में रखना पड़ेगा। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत सारी ऐसी बातें जो बिना मतलब के हमने अडॉप्ट की हुई हैं, जिनका कोई सिर पैर नहीं है। और इन सारे बंधनों ने हमें बांध दिया है। कहीं गलती से हमने कपड़े धो लिए, हाय ये क्या करा तुमने, कपड़े धो लिए? तो धोने नहीं थे। बहुत सारे लोग न्यूमरोलॉजी में, एस्ट्रोलॉजी में, हॉरोस्कोप में, फॉर्चून टेलिंग में, डिविनेशन में फंसे हुए हैं। आप जानते हैं प्रेरित काम उसके 16 अध्याय में अगर आप देखेंगे, पौलुस प्रेरित के पीछे एक स्त्री आ रही थी, और उस स्त्री में भावी कहने वाली आत्मा थी। उस स्त्री में भावी कहने वाली आत्मा थी। मेरे साथ देखिए, प्रेरित काम उसका 16 अध्याय उसके 16 वचन से, जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे तो हमें एक दासी मिली जिसमें भावी कहने वाली आत्मा थी, और भावी कहने से अपने स्वामियों के लिए बहुत कुछ कमा लाती थी। वह पौलुस के और हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगी, ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास हैं जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। वे बहुत दिन तक ऐसा ही करती रही, परंतु पौलुस दुखी हुआ और मुड़कर उस आत्मा से कहा, देखिए उस स्त्री से नहीं, उस आत्मा से, क्योंकि वो जानता था कि उस स्त्री में वो आत्मा है। उस आत्मा से कहा, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूं, उसमें से निकल जा। और वह उसी घड़ी निकल गई। ये भावी कहने वाली आत्मा जो है, एक्चुअली इसे कहते हैं स्पिरिट ऑफ डिविनेशन, स्पिरिट ऑफ फॉर्चून टेलिंग। ठीक है। और फॉर्चून टेलिंग की जो अगर आप दूसरे शब्दों में समझें तो इसे कहा गया है पाइथन। पाइथन जो है एक वो बड़ा अजगर सांप, उसे पाइथन कहते हैं, एक स्पीशीज है सांप की। ठीक है। और वो पाइथन, एक परमेश्वर के दास ने इस प्रकार से बताया कि पाइथन क्या करता है, वो एक तो लोगों को मारता है, दूसरा उनको उनको बांध देता है। ठीक है। तीसरा, उनको सांस लेने में, ब्रीथ करने में प्रॉब्लम होती है। तो उसने उस स्त्री को कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके अंदर जो दुष्ट आत्मा थी, ये फॉर्चून टेलिंग, टैरोट कार्ड, बहुत से लोग टैरोट कार्ड देखने जाते हैं। आप जानते हैं ना कि परमेश्वर ने, अगर आप पुराने नियम में पढ़ेंगे, परमेश्वर ने बोला कि इन जादूगरों को, इन भविष्य देखने वालों को, इन भूत सिद्धि करने वालों को अपने देश में तू रहने मत देना, इनको निकाल देना। अगर आप एक मसीह हैं और आप इन बातों पे विश्वास करते हैं तो इस बात को याद रखिएगा कि दुष्ट आत्माएं आपके घर में, आपके परिवार में काम कर रही हैं। बहुत से लोग सुबह उठते हैं, न्यूज़पेपर उठाते हैं, अरे मेरी राशि, आज तुम्हें संतान प्राप्ति होगी। अरे मेरी शादी नहीं हुई है बाबा, कहां से संतान प्राप्ति करा रहे हो तुम? मैं तरुण जोशी, मेरी राशि, प्रभु में आने से पहले की बात बता रहा हूं, लिब्रा, तुला। ठीक है। फिर किसी ने बोला नहीं नहीं तुला नहीं, वृश्चिक होगी तुम्हारे। मेरे को तो यही नहीं समझ में आया जिंदगी में कि मुझे मेरे नाम के अल्फाबेट टी या त के हिसाब से देखना है, या मेरे डेट ऑफ बर्थ 14 नवंबर के हिसाब से देना है। तो कोई कहता है लिब्रा देख, कोई कहता है वृश्चिक देख, स्कॉर्पियन, किसको देखूं मैं?
चलो दोनों को पढ़ लेते हैं। तो दोनों में जो लिखा है, अब उस एक तारीख में, उस एक दिन में, उस एक मिनट या घंटे में पूरे देश में, पूरे विश्व में कितने लोग पैदा हुएंगे। अब उसमें लिखा है तुम्हें आज संतान प्राप्ति होगी। इतने से इसमें 2 लाइनें लिखकर तुम्हें आज संतान प्राप्त होगी, तुम्हारे काम सफल होंगे। मेरे को लगता है वो 12 राशियों में वो आगे से आगे शफल करते रहते हैं। वो आगे से आगे शफल करते रहते हैं। एक दिन ये इसमें डाल दिया, एक दिन इसमें डाल दिया, और वो लोग पढ़ के आज बहुत अच्छा होगा। बहुत से लोग राशियों पे विश्वास करते हैं, और अगर आप मसीह होने के साथ साथ इन राशियों पे विश्वास करते हैं तो समझ लीजिए कि आपके दिन ज्यादा अच्छे नहीं होंगे। मैं आपको सच बोल रहा हूं, क्योंकि दुष्ट आत्माएं आपके जीवन में काम करेंगी। कुछ लोग न्यूमरोलॉजी के हिसाब से चलते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मेरा एक बहुत अच्छा मित्र रहा एक समय पर, जो एक बहुत अच्छा न्यूमरोलॉजिस्ट था। उसने मुझे वास्तु के बारे में, न्यूमरोलॉजी के बारे में बताया कुछ चीज़ों को। पिछले दिनों मैं एक वीडियो सुन रहा था और उसमें उन्होंने बताया सिंगापुर। आप जानते हैं, हमें एक बहन ने हमारे बेटे को सिंगापुर से एक ड्रेस ला के दी, कपड़े ला के दिए, टी शर्ट और उसका निक्कर, और उसके ऊपर सिंगापुर का लोगो बना हुआ था। ऊपर से शेर है और नीचे से मछली है, वो आप देख सकते हैं, ठीक है। और फिर एक समय पर हमें लगा कि नहीं, इसको फेंक देना है, काट के इसको फेंक देना है। हमने फेंक दिया। आप जानते हैं पूरा सिंगापुर, जितने भी एशियन कंट्रीज हैं, खासतौर पर सिंगापुर जो है पूरा फेंगशुई और वास्तुशास्त्र के बिहाफ पर बनाया गया है। पूरा का पूरा जो सिंगापुर है वो वास्तुशास्त्र के हिसाब से बनाया गया है, एक एक चीज उसकी। तो बस मुझे लगा कि नहीं, हमें उसको फेंक देना है। हमने फेंक दिया, हमने निकाल दिया उस चीज को। बहुत से लोग ऐसी ऐसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहते हैं, वास्तुशास्त्र, हॉरोस्कोप, और ये फॉर्चून टेलिंग, टैरेट कार्ड, और न्यूमरोलॉजी। न्यूमरोलॉजी 1 से लेकर 9 तक नंबर हैं, ठीक है। जो मेरा एक फ्रेंड था, उसने मुझे बताया कि तरुण, तुम कभी भी इन इन नंबर में नहीं रह पाओगे। अगर आपका नंबर है और आप एक मसीह व्यक्ति हैं, तो इस चीज़ को मैं जिस एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहा हूँ, मैं इस पर विश्वास बिल्कुल नहीं करता हूँ। मैं उसको बताऊंगा क्यों नहीं विश्वास करता हूँ। मैं जब प्रभु यीशु मसीह को नहीं मानता था, तो किसी ने मेरे ऊपर बोला शनि की 7.5 है, शनि का ढैया है, काल सर्प योग है, और ना जाने क्या कुछ। और हमने उसके उपाय के लिए भी बहुत सारी चीजें कर ली। लेकिन एक समय आया जब मैं प्रभु यीशु मसीह को जान सका, और ये सब चीजें परमेश्वर ने मेरे जीवन से दूर कर दी। मैं आपको बताना चाहता हूं, उस भाई ने मुझे बताया कि हर एक नंबर जो है ओपन है। अगर आप 1 को देखेंगे, 1 को, ये ओपन है दोनों तरफ से। 2 को देखेंगे, ओपन है। लेकिन जब हम 8 पर आ जाते हैं, 8 आप देखेंगे तो इस शेप में है। आप इस शेप को आजकल मेटा या अलग अलग इन्फिनिटी या अलग अलग नामों से देखा जाता है, लेकिन एक्चुअली ये 8 नंबर जो है, शनि का नंबर बोला जाता है, ठीक है। और ये शनि का नंबर जो बोला जाता है, इसलिए लोग शनि से डरते हैं कि जो इसमें फंस गया वो इससे निकल नहीं पाता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस घर में हम रहते हैं आज, इस घर का टोटल है 8, ठीक है। जिस घर में हमारे इन लॉज रहते हैं, उस घर का टोटल है 8, और ये 8 का हम पर कोई अधिकार नहीं है, ठीक है। इस 8 का हम पर कोई अधिकार नहीं है। आप समझ रहे हैं? ये पाखंड है, दुनिया को बहकाने और दुनिया को बर्बाद करने की स्कीमें हैं। आप मुझे हाथ दिखाइए, मैं अभी आपको आपकी बता देता हूं। आजकल फेस रीडिंग और पाम रीडिंग, मेरे पिताजी लाल किताब, जो एस्ट्रोलॉजी की एक लाल किताब होती है, उसका बहुत ज्ञान रखते थे। मैंने बहुत सी चीज़ें सीखी, इवन फेस रीडिंग मुझे भी करनी आ गई, ठीक है। आजकल एक मेंटलिस्ट करके चला है, जो एक नया ट्रेंड चला है, जहाँ पर लोग फेस रीडिंग कर कर आपको बहुत सारी चीज़ें बता देते हैं। देखिए, मैं आपका चेहरा देख रहा हूँ और आपके विचारों को जान जाता हूँ। आप इस एक बात को सोच रहे हैं, अब वाओ कितनी अच्छाई मम्मा,
एक बात मैं सवाल आपसे पूछता हूँ, पवित्र आत्मा का जो वरदान है, वर्ड ऑफ विजडम, वर्ड ऑफ नॉलेज या भविष्यवाणी, वो इसलिए है कि आपकी आत्मिक उन्नति हो। आप क्या सोच रहे हैं इतना बताना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये जादूगरी के जो पाखंड आजकल चल रहे हैं ना पूरे विश्व में, वो बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे, क्योंकि जो मूसा ने किया वो फिरौन के जादूगर भी कर रहे थे। लेकिन एक समय पर फिरौन के जादूगरों ने बोला कि अभी हम नहीं कर सकते, ये परमेश्वर का काम है। ठीक है, तो आपको इस चीज को समझना है कि ये जादूगरी की चीजें, इवन मैजिक शोज, अगर आप मैजिक शोज देखते हैं, प्लीज देखना बंद करिए, मत देखिए उनको, कोई फायदा नहीं है। आप अपने घर में इवल स्पिरिट्स को इनवाइट करेंगे। अगर आप फॉर्चून टेलिंग, होरोस्कोप, इवन फिश टैंक, किसी ने मुझसे पूछा फिश टैंक, मैं फिश टैंक के ऊपर पढ़ रहा था तो देखा कि वो आपकी पीस के ऊपर है, घर में शांति रहती है, ये रहता है। ये सब तमाशे जो है ना, आपके घर में जितनी भी मटेरियलिस्टिक चीजें रखी रहती हैं, आपको शांति नहीं दे सकती। प्रभु यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना उसके 14 अध्याय के 27वें वचन में कि मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूं, ऐसा नहीं जैसे संसार देता है। मैं नहीं तुम्हें बोलूंगा मछलियां रख लो, कबूतर रख लो, चिड़िया रख लो, उससे शांति नहीं मिलेगी तुम्हें। मैं शांति दूंगा, मैं शांति का राजकुमार यीशु मसीह नासरी। उस यीशु मसीह को अपने जीवन में, अपने घर में बुलाइए। आपके घर में सब चीजें बनी रहेंगी। और इन सब फालतू चीजों पर, सुपरस्टिशन पर, इन सब चीजों पर विश्वास करना प्रियो बंद करिए। मैं आपको बोल रहा हूं, अगर आप मेरी बातों को मानेंगे और इन संदेशों के अनुसार अपने जीवन को जिएंगे, योर लाइफ विल ट्रांसफॉर्म। बहुत ही प्रार्थनाओं के साथ, उपवास के साथ मैं इन संदेशों को बना रहा हूं। हालेलुया। और अगर आप इन संदेशों को पूरा देख चुके हैं तो प्लीज कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, जो भी कर सकते हैं करिए। ओके, गॉड ब्लेस यू। अगले संदेश में मिलेंगे और नई चीजों को सीखेंगे। जय मसीह।